हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस का अध्याय 5। इसका हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। जिसने भी वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। देख सकते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं गाइस पूरे लेसन को, तो ही हमको समझ में अच्छे से आ पाता है। और यदि गाइस आप हमारा पूरे दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन आंसर करने में, लेसन को समझने में। और गाइस इससे हम यदि आप अच्छे से लेसन को समझ लेते हैं तो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। और हमने एक एक से चीज़ों को गाइस समझाने की कोशिश की है जिससे कि आप लंबे समय तक याद रख सकें। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की ओर। वेग संकेत के बारे में देखते हैं। सो गाइस, अब हम देखेंगे आगे वायु वेग क्या होता है। वायु वेग, इससे संबंधित हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, अभी हमने प्रतिचक्रात, अल्प वायुदाब, उच्च वायुदाब के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं वायु वेग। वेग मतलब वायु की स्पीड के लिए गाइस, वायु वेग या वायु स्पीड के लिए हम किस संकेत का यूज करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मानचित्र में इससे किस संकेत का यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, वायु वेग मतलब वायु की या हवा की स्पीड, ठीक है ना। वायु वेग मापक्रम का नियोजन 1805 में ब्रिटिश जल सेना अध्यक्ष ब्यूफोर्ट ने किया था। वायु वेग मापक्रम का नियोजन किसने किया था गाइस, कि वायु को कैसे मापा जाए कि वो कितनी तेज चल रही है या कितनी मध्यम चल रही है, धीमी चल रही है। तो 1805 में अभी हमने देखा था मौसम विभाग मानचित्र की स्थापना कब हुई थी गाइस। विभाग की स्थापना हमने देखा था 1864 में हुई थी। और पहला प्रकाशन कब हुआ था मानचित्र का, तो हमने देखा था उसका पहला प्रकाशन 1875 में हुआ था। अब यही क्वेश्चन बनता है गाइस कि वायु वेग मापक्रम का नियोजन कब किया गया था और किसने किया था। तो 1805 में किया था, जल सेना अध्यक्ष ब्यूफोर्ट ने किया था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ हो रहा है। जो गाइस 1805 में ब्यूफोर्ट ने जो मानक बनाए थे वायु वेग को प्रदर्शित करने के लिए, उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं और वैसा ही अभी भी प्रयोग हो रहा है। भारतीय मौसम मानचित्र ब्यूफोर्ट वायु मापक्रम से भिन्न वायु मापनी का प्रयोग होता है। इन संकेतों को पिछले पंख और वेग तथा अगले सिरे को दिशा से का बोध होता है। देखिए, जो पिछला से इन पंखों में गाइस जो पंख होते हैं, इससे हमें वायु की स्पीड का पता चलता है कि यदि एक पंख है तो थोड़ी कम स्पीड है, दो पंख है तो ज़्यादा स्पीड है। और गाइस जो दिशा है, इससे हमें आगे की ओर जो सिरा है उससे हमें दिशा का पता चलता है कि यह पश्चिम से लेकर मध्य प्रदेश में पूर्व की ओर वायु बहती है, प्रवाहित होती है। तो हमें इन संकेतों के माध्यम से पता चल जाता है। इन पंखों को मिलाकर कोई भी वेग प्रकट किया जा सकता है। प्रायः आधा पंख बदलने के साथ वायु की गति 5 नॉट में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, यदि अपन जो वायु का वेग बताया हमने, इससे हमें किसका पता चलता है गाइस, ये पंख लगा हुआ है, पंख से हमें पता चल जाता है कि वायु की गति कितनी है, कितनी तेज चल रही है, ठीक है ना। और यदि हम एक पंख यदि हटा देते हैं, जिसमें आधा पंख यदि बदल देते हैं अपन, जैसे कि आधा पंख बदल देते हैं, इसमें 2 पंख हैं और अपन ने एक में आधा लगा दिया, एक आधा और एक पूरा, तो आधा लगाने से गाइस अभी यहाँ पे पूरा था, यहाँ आधा लगाने से 1 नॉट की कमी हो जाती है। 1 नॉट क्या है गाइस, 1 नॉट ये जैसे अपन बोलते हैं ना, 1 किलो बोल देते हैं, 1 मीटर बोलते हैं, तो वो एक उसी प्रकार वायु का वेग के मापने के लिए गाइस उसका नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिली बार, किलो बार, तो इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आधा पंख का भार कितना होता है गाइस, 1 नॉट की बराबर होता है। और 1 नॉट बराबर कितना होता है, 1 किलो 85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉट। और 1 नॉट का मान कितना होता है, उसको कैसे दर्शाएंगे अपन, आधा पंख के अलावा दर्शाएंगे, आधे पंख से दर्शाएंगे। प्रति घंटा अथवा 1 नॉट 1 समुद्री मील के बराबर होता है। और 1 घंटा में 1 नॉट बनता है जो प्रति घंटा में 1 समुद्री मील के बराबर होता है। ये है वायु वेग का फार्मूला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
वायु मापन संकेत। देखिए वायु मापन संकेत किसने दिए हैं, मतलब वायु को मापने के संकेत। जब वायु स्पीड में होती है गाइस उसका क्या संकेत होता है, जैसे हमने देखा था, बताया है आपको कि ये हमें दिशा की इंगित, जो एरो है ये दिशा की ओर इंगित करता है। और ये इस साइड का गाइस ये पंख है जो इसको हमें वायु की स्पीड का पता चलता है। जिसमें ज़्यादा स्पीड होती है, जब ज़्यादा वायु तेज़ गति से चलती है तो उसमें डबल पंख हो जाते हैं, ट्रिपल पंख हो जाते हैं गाइस, यह होता है। इस प्रकार गाइस कुछ संकेत ब्यूफोर्ट ने दिए हैं, उनके अनुसार हम उससे हमें वायु का निशान है जो कि सिंबल में यदि दिया होता है मानचित्र में तो हमें समझ जाना चाहिए इसमें कि वायु तेज है कि गति है। गाइस इसका क्या प्रभाव होता है, हम कैसे जानेंगे कि वायु तेज है या शांत है। तो गाइस ये प्रभाव है कि जैसे कि हवा चलने में गाइस कभी कभी हम अपने आप महसूस कर पाते हैं। जब वायु तेज होती है तो हम देखते हैं कि क्या हमारे बाल जैसे पत्ते वगैरह उड़ने लगते हैं। प्रकृति में हम देखते हैं शाखाएं, पेड़ों की शाखाएं भी हिलने लगती हैं। हम अपने आप हमें एहसास हो जाता है गाइस, हमें भी लगता है कि वायु जब तेज़ चलती है हमारे कपड़े वगैरह भी उड़ने लगते हैं गाइस। तो ये गाइस इसका प्रभाव होता है, तो वो समझ जाते हैं कि वायु तेज़ चल रही है या धीमी। सो गाइस कुछ ब्यूफोर्ट ने जो संख्या दी है उनके अनुसार अपन पढ़ते हैं और देखते हैं वायु के क्या संकेत दिए हैं ब्यूफोर्ट जी ने। देखिए जब 0 संख्या में होती है, जब वायु बिल्कुल भी नहीं चलती है या फिर बहुत मद्दी चलती है गाइस, तो उसमें 0 संख्या में कैसा संकेत दिया है गाइस इसमें वायु शांत होती है, इसका शांत वायु नाम होता है, इसमें ये चिन्ह होता है, आप देख सकते हैं। इसमें 0 मील किलोमीटर घंटा में चलती है गाइस। इसमें धुआं सीधे ऊपर उठता है, बस इतना होता है कि जब धुआं होता है कहीं तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है। इतनी वायु को हम शांत वायु कहेंगे। इसको प्रदर्शित करेंगे 0 से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं गाइस। इसके बाद देखिए जो ललित वायु किसे कहते हैं, इन्होंने ललित वायु किसे कहा है, ललित वायु उसे कहा है गाइस जो इसका निशान ये है, ललित वायु इसको कहते हैं, जिसमें एक एरो है, एरो के साथ एक तीर का निशान बना हुआ है, जहाँ तीर की दिशा निर्धारित करता है ये निशान गाइस। इसके बाद ये जो पीछे जो पंख लगा हुआ है वो स्पीड निर्धारित करता है कि कितनी तेज गति से वायु चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसमें इस वाले जो ये ललित वायु है वो कितनी चलती है गाइस, 1 से 3 मील का वेग से चलती है 1 घंटे में। इसमें धुआं का झुकाव वायु में पता चल जाता है, बात का सूचक यंत्र नहीं है। मतलब कि इससे गाइस ये पता चल जाता है कि वायु किस ओर चल रही है, उसी ओर धुआं जाता है, तो इससे ये पता चल जाता है। अब आती है गाइस सेकेंड नंबर में मंद समीर। मंद समीर क्या होता है, इसमें गाइस इसमें तीर का निशान इसमें आधा था ललित वायु में और इसमें फुल हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें पूरा तीर का निशान बन जाता है। ये तीर का निशान नहीं गाइस, ये पंख का निशान पूर्ण हो जाता है, इसको मंद समीर कहते हैं। इसमें गाइस गति होती है वायु की 4 से 7 मील होती है। शरीर वायु का प्रभाव मालूम पड़ता है, पत्तियां लड़खड़ाने लगती हैं, यह बात सूचक यंत्र भी मालूम पड़ता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि वायु कैसी है, मंद समीर चल रही है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। देखिए थर्ड नंबर में धीर समीर। धीर समीर इन्होंने इसकी क्या सूचक बनाया है गाइस, जैसे कल यदि धीर समीर चली है गाइस, धीर वायु चली है तो उसका सूचक क्या है, एक पूरा पंख और एक आधा पंख। ये क्या है, धीर समूह है। इसमें धीर समूह में कितने मील से वायु वेग से चलती है, तो 8 से 12 किलोमीटर मील में चलती है बराबर। इसमें टहनियाँ और पत्तियाँ सदा हिलती हैं और धीरे धीरे लहराने लगती हैं। जैसे पौधा देखते हैं गाइस तो वो धीरे धीरे लहराने लगता है, पूरी शाखाएं उनकी हिलती हैं। इसके बाद है गाइस अल्प समीर। क्या है अल्प समीर में क्या होता है, इसमें जो अल्प समीर होता है उसमें पूरे 2 निशान होते हैं, पंख के 2 निशान होते हैं और इसमें ये निशान होता है गाइस अल्प समीर का।
किसका? अल्पसमीर बोलेंगे। अल्पसमीर कब बोलेंगे गाइस? जब 13 से 18 मिली किलोमीटर हवाएं चलती हैं, तेज गति से चलती हैं हवाएं। इसमें धूल उठती है तथा पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं भी हिलती हैं, धूल भी उठ जाती है गाइस, ऊपर तूफान टाइप का थोड़ा थोड़ा बनता है। इसके बाद आता है गाइस 5 नंबर में सबल समीर। सबल समीर में गाइस क्या होता है? इसमें देखिए ये एरो है, एक एरो है, ये दिशा बताता है जिस दिशा में चलती है। इसके बाद गाइस इसमें दो एरो पूरे, 2 पंख पूरे होते हैं और एक आधा होता है। इसको हम सबल समीर बोलेंगे। सबल समीर में जो हवाएं चलती हैं वो 19 से 24 मील की रफ्तार से चलती हैं। इसमें छोटे छोटे पेड़ हिलते हैं, अतः स्थलीय जल में तरंग भी उठ जाती है, पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं भी हिल जाती हैं। इसमें जो सबल समीर है ये अपने आप में सबल है, बल है, तो ये इसमें इनकी पेड़ की शाखाएं भी बड़ी बड़ी शाखाओं को भी ये हिला देती है। इसका निशान आपने देख लिया गाइस। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इसको हम इससे संकेत कर सकते हैं। देखिए प्रबल समीर। प्रबल समीर क्या होती है? प्रबल समीर को हम कैसे दर्शा सकते हैं मानचित्र में? तो यदि प्रबल समीर का यदि ये निशान बना हुआ है, यदि आप देख सकते हैं ये वाला निशान बना हुआ है, इसमें 3 पंख लगे हुए हैं गाइस, तो 3 पंख पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, तो आप जान जाइए कि वहाँ पे प्रबल समीर है, वो प्रबल समीर है। और उसमें हवाएं कितनी चल रही हैं? 25 से 31 मिली घंटा चल रही हैं, मतलब इतनी तेज़ रफ्तार से चल रही हैं। इसमें टेलीग्राफ के तारों में आवाज़ मालूम होती है और छाता लगाने में कठिनाइयाँ होती हैं। सो गाइस आप प्रबल समीर को आप देख सकते हैं, जब अपन बरसात या तूफान आती है तो बरसात के साथ में तूफान के साथ में वर्षा होती है, तो हम देखते हैं छाता लगा के जाते हैं, तो कभी कभी छाता हमारा क्या होता है? पलट जाता है। क्यों पलट जाता है? क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे प्रबल समीर चल रही होती है, बहुत तेज समीर मतलब गाइस वायु होता है, पवन होता है, ठीक है ना, हवा होता है, तो वो वहाँ पे बहुत प्रबल हवा चल रही होती है, मतलब कि वहाँ पे 25 से 31 मिली की रफ्तार से गाइस हवा चलती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए आगे क्या है? 7 में झंझावत किसे कहते हैं गाइस? इसका निशान है गाइस, इसमें हवाएं किस ओर चलती हैं? इसमें देखिए पूर्व की ओर चल रही हैं। इसमें पंख कितने बने हैं? 1 2 3 और एक आधा, 3.5 मतलब कि बने हुए हैं पंख इसमें। और इसमें जो हवाएं चल रही हैं गाइस, इसमें 32 से 38 मील की रफ्तार से चलती हैं। पूरा पेड़ गाइस इसमें हिलने लगता है, वायु के विरुद्ध चलने फिरने से रुकावट होती है। जैसे ही वायु अगर गाइस हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है और हमें यदि पश्चिम दिशा में जाना है तो हम अपने आप में चल नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि हम पूर्व की दिशा की ओर जाएँ, हमारे पैर मतलब अच्छे से हम अपने आप में चल नहीं पाते हैं, वो उड़ाता टाइप है, लगता है जैसे हम ही उड़ जाएंगे। गाइस आगे देखते हैं झंझा किसे कहते हैं। अभी तो हमने समझंझा देखी थी गाइस। अब झंझा ने देखिए, इसमें सीधे उल्टी मतलब सीधे वायु ऐसी चलती है। किस ओर चलती है? यहाँ पे पश्चिम की ओर वायु चलती है पूर्व से। और इसमें कितने पंख लगे हुए हैं गाइस? तो कितनी स्पीड से चल रही है, हमें स्पीड बता रहे हैं पंख। इसमें 4 पंख लगे हैं, सोचिए बराबर। तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत तेज से वायु चल रही है, और वो भी 39 से 46 प्रति मील इसमें क्या होता है? रफ्तार से चल रही है। पेड़ की टहनियाँ टूटने लगती हैं और चलना फिरना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि हम उल्टा दिशा में चल रहे हैं तो हम उड़ जाएंगे, इसमें चलना बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ पे शाखाएं भी, टहनियाँ भी टूटने लगती हैं पेड़ की। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन देखिए 9 में देखते हैं, प्रबल झंझा क्या होती है? झंझा ही तो गाइस विकार होती है, बहुत तेज चलती है समझो, और प्रबल झंझा तो और ज़्यादा होगी। इसमें देखिए हवाएं कैसे और चलती हैं, हवाएं ऐसी इस ओर पूर्व की ओर गाइस। और हम देखते हैं इसमें कितने पंख लगे हुए हैं? 1 2 3 4 और एक आधा ये गाइस। इसमें जो हवाएं होती हैं ये प्रबल झंझा है, इसमें 47 से 54 मील की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। मिल की चिमनियाँ भी क्षति पहुंचाती हैं और इमारतों को भी थोड़ी हानि पहुंचती है। ऐसी तेज़ हवा चलने पर गाइस, प्रबल झंझा चलने पर बहुत सी इमारतों को भी हानि, मतलब इमारत भी गिरने का डर रहता है। देखिए गाइस पूर्ण झंझा के बारे में अपन देखते हैं। पूर्ण झंझा क्या है गाइस? पूर्ण झंझा होती है, उसमें देखिए ये 55 से 63
प्रति रफ्तार से चलती हैं। इसमें कितने पंख लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 पंख लगे हुए हैं गाइस। इसमें तो गाइस पूर्ण झंझा है और पूर्ण झंझा बहुत ही तेज़ होती है। इसमें 55 से 63 मील की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इसमें पेड़ उखड़ जाते हैं, इमारतों को गहरी क्षति पहुंचती है। इसमें गाइस सीधे पेड़ ही उखड़ जाते हैं, इतनी तेज़ हवा चलती है। कहीं कहीं पेड़ भी गिर जाते हैं और इमारत भी गिरने का डर रहता है, गिर सकती हैं, कुछ कुछ तो गिर भी जाती हैं। देखिए इसके बाद आती है झंझावत। झंझावत तो और ज़्यादा है। इसमें गाइस इसमें देखिए आप कितने पंख लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। इसमें पंख 1 2 3 4 5 से भी ज़्यादा, 1 2 3 4 5 और आधा और, ठीक है ना। तो इसमें 64 से 75 मील से रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्षति भी हो जाती है लोगों की, बहुत कुछ गिर जाता है गाइस, बहुत कुछ गिर जाता है। इसमें घर गिरने का भी डर रहता है और साथ में गाइस पेड़ भी गिरते रहते हैं। और इसमें गाइस यदि कोई कहीं जंगल में है या फिर कहीं भी है, घर के बाहर है गाइस, तो इसमें ये भी डर रहता है कि वो उड़ भी सकता है। देखिए इसके बाद आता है प्रभंजन। प्रभंजन क्या होता है गाइस? इसमें 75 से भी अधिक चलती है। इसमें 75 से भी अधिक चलती है। भयानक क्षति होती है गाइस, बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है यदि ऐसी समीर आती है तो, प्रभंजन आता है तो। इसमें गाइस इस पंख की संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा पंख की संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 पंख बने हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाली हवाएं होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था गाइस ब्यूफोर्ड का सिद्धांत, ब्यूफोर्ड का मापन पद्धति। सो गाइस वायु दाब का आपका समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या देखा गाइस, आप देखिए तापमान वितरण देखा। इसमें तापमान वितरण के बाद क्या देखा हमने, वायु वेग देखा। तापमान वितरण में गाइस, तापमान के बाद गाइस हमने देखा 2 डिग्री सेल्सियस से मापा जाता था तापमान को, विचलन होता था 2 डिग्री। इसके बाद हमने क्या देखा गाइस, इसके बाद देखा हमने वायु दाब। वायु दाब को देखा गाइस, वायु दाब में चक्रवात, प्रति चक्रवात, अल्पदाब, उच्च वायु दाब के बारे में क्लियर किया। इसके बाद हमने क्या क्या देखा गाइस, इसके बाद में वायु वेग के संकेत देखे। अब देखते हैं अभी देखा था वायु के संकेत, अब देखते हैं मेघाच्छादन संकेत, मतलब मेघों के संकेत, बादलों के संकेत। कैसे पता चलेगा गाइस कि बारिश होने वाली है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ ये किसका निशान है, बारिश का निशान है, यहाँ बारिश हुई है तो ये निशान बनेगा कि ये वाला बनेगा, इसके बारे में हम देखते हैं और पढ़ते हैं आगे। आकाश की दशा, बादल के प्रकार एवं मेघाच्छादन तथा मेघ की मात्रा के द्वारा बताया जाता है कि मेघ की छाया व्रतों तथा द्वारा प्रकट की जाती है। व्रतों द्वारा प्रकट की जाती है। व्रत मतलब क्या होते हैं गाइस, गोलाकृति होती है कि नहीं होती है व्रत में। भारतीय मानचित्र केवल निम्न व माध्यम ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं। मेघ की मात्रा व्रत के 8वें भाग में मापनी पर प्रकट की जाती है। मेघ के 8वें भाग पर मापी जाती है। तो देखिए संकेत है यहाँ पे, समुद्री तरंग संकेतक, मेघाच्छादन संकेतक। समुद्री तरंग दिशा अक्षरों के रूप में प्रकट किया जाता है। और इसमें देखिए मात्रा, इसमें 1 से मतलब 8, 1/8 मतलब टोटल कितना, 8 के आधार पर मापा जाता है कि यहाँ पे 1 है तो गाइस ये निम्न स्तर पर है। और यदि 2 हुआ, 2/8 हुआ तो ये थोड़ी उच्च स्तर पर हुआ। और जो 8 के आधार पर गाइस मापा जाता है मेघों को, मेघाच्छादन को, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं जिसकी मात्रा 1/8 है तो वह निम्न स्तर पर है कि नहीं है। 1 है, सीधे 8 में सीधे 1 है बादल का निशान। तो 1 में गाइस गोले में देखिए ये गोला है, ये सिंबल है गाइस इसका। इस सिंबल में क्या बताया जा रहा है कि इसमें बारिश बहुत ही कम स्तर की है। उच्च स्तर का जो इसमें गाइस, इसमें जब उच्च स्तर की बारिश होती है तो कैसे पता चलता है, इससे पता चलता है। इसके बाद देखिए आप, समुद्री तरंग और दिशा अक्षरों के रूप में प्रकट किया जाता है। CM और कॉलम के रूप में प्रकट किया जाता है इनको, इस वाले निम्न स्तर को गाइस। इसको हम शांत तरंग, इसमें क्या होता है जब ऐसी बारिश होती है तो इसमें समुद्र की जो तरंग होती हैं गाइस, जो लहरें होती हैं वो बहुत ही शांत होती हैं।
देखिए आगे देखते हैं, जब गाइस जब बादल जो होते हैं इनकी मात्रा गाइस जब हम देखते हैं कितनी होती है, 1/4 या 2/8 होती है। 2/8 कहें या फिर 1/4 एक ही है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो इस गाइस हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे सीधे इसको, 2/8 में गाइस जब 2/8 होता है में कितना होता है 8 में से 2%। तो गाइस इसको ऐसे, इसका सिंबल क्या होता है, देखिए अभी 1 था तो अपन ने 1 लिख दिया था, लेकिन अब 1/4 है तो अपन ऐसे लिखेंगे, इतना भरा हुआ होता है पानी, अभी ज़्यादा नहीं है, ये समझ लो आप। सॉरी गाइस, ये गाइस इतना पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा नहीं भरा है, मतलब 2/8 में से 2 भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका निशान होता है। जब उच्च बारिश होती है गाइस, उच्च ज़्यादा होता है इसमें भी, तो इसका निशान ये होता है। देखिए इसमें समुद्र की जो तरंग की दिशा होती है, जो तरंग होता है गाइस, उसमें क्या होता है, इस वाले जब ऐसे बादल होते हैं तो इस प्रकार तरंग होता है स्लाइट रूप में। किस पर, स्लाइट। इसमें दुर्बल तरंग होती है, धीरे धीरे तरंग चलती हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस 3/8 में हम देखते हैं, 3/8 में जो बादल होते हैं, जब इतनी बारिश होती है गाइस, कितनी बारिश होती है, इसको निशान है गाइस ये इतना। तो इसका मतलब है गाइस इसमें निम्न स्तर पर इतना, उच्च स्तर पर गाइस इस प्रकार होता है। जब इसमें भी बारिश होती है तो बारिश का निशान है। इसको गाइस हम तरंग की धैर्य में मॉडरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, संयत कहा जाता है। तरंग की दिशा कैसी होती है गाइस, संयत होती है। इसी प्रकार आप इस सिंबल को देख के आप बता सकते हैं गाइस। इसके बाद थोड़ी और पढ़े लेते हैं अपन। एक देखिए, ये तो पढ़ लिया हमने। इसके बाद 4/8, 1/2, 4/8। जब 4/8 होती है, बादल कितना छाया रहता है गाइस, जब इसमें पानी कितना होता है, बरसता है गाइस 4/8। 8 में से आधा पानी आधे के उसमें बरसता है गाइस। तो इसको क्या कहते हैं, इसका सिंबल देखिए, ये निम्न स्तर का ये है, उच्च स्तर का ये है। इसमें ये इस बारिश को क्या कहते हैं, इस बारिश को गाइस हम कहते हैं, इस बारिश में 4/8 के आधार पर इसको रफ कहा जाता है। समुद्र मार्ग में जो धाराएं होती हैं वो रफ होती हैं और ये अशांत होती है। कैसी होती हैं, अशांत होती हैं, क्योंकि आधा सीधे इतना ज़्यादा पानी गिर रहा होता है। मतलब जितना भी तेज गति जो उच्च स्तर है उसमें से सीधे आधे स्तर पर गिर रहा होता है। देखिए 5/8 का जो निशान है गाइस, उसमें जिसमें इतनी मात्रा में पानी गिरता है 5/8 से, 5/8 से, तो इसको निशान होता है सीधे आधे से ज़्यादा। देखिए ऐसे है कि नहीं है। तो ये है गाइस निम्न स्तर का और ये है उच्च स्तर का। इसको गाइस समुद्र मार्ग में बैरी रफ कहा जाता है। घोर अशांत, मतलब समुद्र में बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है, बहुत ज़्यादा धाराएं यहाँ ऐसे 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 चलने लगती हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। अब देखते हैं 6/8 या 3/4। जब 6/8 में गाइस, अब तो 2 ही बचता है 8 में, तो इसमें क्या होता है, देखिए इतना ज़्यादा ये भर दिया, गोला को भर दिया कि नहीं भर दिया, कितना भर दिया गाइस, ये पूरा गोला ब्लैक हो गया। मतलब कि यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा स्तर की हुई और ज़्यादा, यह इसको हाई कहेंगे गाइस। इसको ऊर्ध्व तरंगें होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे 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 तरंगें चलने लगती हैं। तरंगे मतलब समुद्र में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए इसके बाद 7/8, 7/8 में सीधे इतना पूरा गोला है और इतना सा कम है गाइस, ये पूरा भरा हुआ है पानी पानी पानी। तो ये किसका निशान है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश 7/8 के आधार पर। और उच्च स्तर में गाइस इस प्रकार। गाइस आगे देखते हैं। देखिए समुद्र की दशा के बारे में मौसम मानचित्र में समुद्र की दशाओं का वर्णन किया जाता है। हमको मौसम का मानचित्र जो बनाया जाता है गाइस, उसमें हमें क्या पता चल जाता है कि इसमें समुद्र की दशाओं का पता चल जाता है, कैसी समुद्र की दशा है। सो गाइस देखिए, इसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है। भविष्यवाणी का टॉपिक क्या है गाइस, इसमें मानचित्र के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है। हम जैसे ही मानचित्र को देख लेते हैं गाइस, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि
कि आज बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या फिर आज का मौसम कैसा रहेगा वो बता दिया जाता है। किसके माध्यम से गाइस? मौसम मानचित्र की सहायता से। जैसे कि हम देख लेते हैं गाइस, हम वर्ष का भी तापांतर बता सकते हैं आगे। जैसे ही हम देखते हैं कि गर्मियों में के मौसम में यदि ज़्यादा गर्मी कभी नहीं होती है, जिस साल गाइस इस वर्ष में गर्मी नहीं होती है, तो उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जैसे कि अभी गर्मी नहीं हुई है तो क्या है, बाष्प बन के पानी ऊपर नहीं गया है। जब बाष्प बन के पानी ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो बहते ही नदियों से बाष्प बन के पानी ऊपर नहीं जाएगा गाइस, तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि वर्षा के मौसम में कैसे संघनन होगा। जब पानी गया ही नहीं है ऊपर बाष्प बन के, तो वो नीचे कैसे होगा? संघनन के माध्यम से। क्या बारिश होगी? तो हम बता देते हैं कि इसमें भविष्यवाणी कर देते हैं गाइस मौसम मानचित्र की सहायता से कि इस मानचित्र में देखकर कि इस बार ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है, तो इसके कारण क्या होगा, बारिश भी ज़्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार गाइस दिन का भी बता दिया जाता है मौसम मानचित्र की सहायता से। देखिए, भारत में मौसम मानचित्र की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार मौसम का मानचित्र बनाया जाता है, अपन आगे देखते हैं। तो गाइस देखिए, इसकी प्रस्तावना आगे लिखी जाती है। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है गाइस? अगले पृष्ठ पर जो फर्स्ट वाला पृष्ठ आता है गाइस, उसमें भारतीय मौसम मानचित्र 16 अगस्त 2007 का है। यह 8 बजकर प्रातः काल की मौसम दशाओं का चित्रण करता है। भारत में वर्षा ऋतु का महीना का वर्णन है। सो गाइस, इस वाले जो ये वाला बताया गया है, इसमें क्या प्रस्तावना में जो बात की गई है 16 अगस्त 2007 की, तो जो इसके अगला पृष्ठ आने वाला है उसमें मौसम में क्या क्या लिखा रहता है? एक तो डेट लिखी रहती है कब का है, और समय का लिखा देता है, और तिथि लिखी रहती है गाइस जब का भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, सो गाइस देख सकते हैं इसमें ये है मौसम मानचित्र। क्या है ये? मौसम मानचित्र है। देखिए आप यहाँ पे डेट भी लिखी है, समय भी लिखा है 8 बजे 16 अगस्त को, और यहाँ पे ऋतु भी लिखी है। तो गाइस इस प्रकार प्रस्तावना लिखी जाती है मौसम मानचित्र में। सो गाइस देखिए, इसके आगे चलते हैं। वायुदाब का वितरण, इस वाले जो हमने अभी मैप दिखाया था उसमें वायुदाब का वितरण भी बताया गया है, उसी की बात की जाती है। वायुदाब का वितरण मतलब कि कहाँ पे ज़्यादा वायु चलती है, उच्च वायुदाब है, कहाँ निम्न वायुदाब है, किस स्तर की वायु चलती है गाइस, कहाँ पे अल्पदाब बनता है, कहाँ उच्च दाब बनता है, इसमें उस वाले मैप में बताया गया है। तो दिए गए मानचित्र में अल्प वायुदाब का है और वायुदाब निम्नलिखित है। इसमें गाइस जो मानचित्र है उसमें अल्प वायुदाब है, उच्च वायुदाब नहीं है, ठीक है ना। सो अपन देखते हैं इसके किस किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है, अभी हम मैप में भी बता देंगे। सो प्रथम क्षेत्र है गाइस, जो प्रथम क्षेत्र है जो 1998 मिलीबार समदाब रेखाएं 998 मिलीबार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ है। जो पहला वाला प्रथम चरण है, वो प्रथम क्षेत्र कौन सा है गाइस? पाकिस्तान का एरिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर का भाग सम्मिलित है, ये प्रथम क्षेत्र है, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र अभी हम मैप में बता देंगे गाइस, ज़्यादा हो तो देख सकते हैं। ये है गाइस प्रथम क्षेत्र, इसमें समदाब रेखा कितनी होती है, मतलब कम होती है। देखिए पश्चिमी क्षेत्र है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का एरिया लगा है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। यहाँ पे वायुदाब कितना होता है गाइस? 998 बताया गया है, 998 है वायुदाब, ठीक है। इसके बाद गाइस द्वितीय क्षेत्र जो हम बताते हैं अभी आपको, देखिए द्वितीय क्षेत्र की बात की गई है। द्वितीय क्षेत्र पूर्वी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जिसमें 1000 मिलीबार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ है। दक्षिण में वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है दक्षिण की ओर। तो गाइस द्वितीय क्षेत्र कौन सा है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का। कहाँ का गाइस? आप देख सकते हैं इस वाले एरिया को, ये है गाइस उड़ीसा का एरिया, देखिए ये है, और पश्चिम बंगाल का ये 1000 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 1000 मिलीबार से वायु वहाँ पे चलती है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे 998 है, यहाँ पे 998 है, और यहाँ पे कितना है? 1000 की वायु है। मतलब कि नीचे आने पर ये उत्तर है गाइस, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो गाइस हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक आने में ये इसका वायुदाब नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा एरिया कहाँ का बताया गया है। आप देख सकते हैं तीसरे एरिया में क्या है, देखिए
उच्च वायुदाब का क्षेत्र श्रीलंका में है। उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहाँ है गाइस? श्रीलंका में है, जहाँ 1010 मिलीबार की समदाब रेखाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिम से पूर्व में है। यह विशाल उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। इसमें मानचित्र दाब प्रवणता साधारण है। उत्तर से दक्षिण को समदाब रेखाओं में माप बढ़ता जाता है। तमिलनाडु में वायुदाब की प्रवणता है। सो गाइस देखिए यहाँ की बात की जा रही है, इसमें आप ये देख सकते हैं। देखिए तमिलनाडु में कितना हो जाता है वायुदाब गाइस? हमने देखा कि वो 1010 मिलीबार हो जाता है। कितना हो जाता है? 1010 मिलीबार हो जाता है। ये तमिलनाडु का है और ये श्रीलंका के पास, ये श्रीलंका है गाइस, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा गाइस कि जैसे ही अभी हमने देखा था, क्या देखा आप देख सकते हैं इस मैप में, पूरा नहीं आ रहा है, अब आ गया। देखिए यहाँ पे कितना था? 998 था। ये पश्चिम का एरिया, ये पाकिस्तान का एरिया आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हवाएं देखिए आप, जो हमने हवाओं के संकेत दिए हुए थे कि एरो बना होगा, एक गोल बना होगा एरो गाइस, एरो के टाइप में, और इस प्रकार गाइस पूंछ के समान आकृति बनी होती है कि नहीं बनी होती है? ये किसका संकेत है? जो पूंछ के समान आकृति, मतलब जो पंख बने होते हैं, पंखों से हमें पता चलता है कि वहाँ का वायु किस ओर, इससे पता चलता है वायु किस ओर जा रही है, और इन पंखों से पता चलता है वायु का वेग, कितना वायु का वेग है। सो गाइस वायु का वेग किस प्रकार बढ़ रहा है हम देख रहे हैं। जो अपन नीचे की दिशाओं में देखेंगे, नीचे में क्या है? जो दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा कहाँ है गाइस? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यदि हम देखें तो देखिए वायु किस ओर प्रवाहित हो रही है। तो गाइस हम देखेंगे वायु इस ओर प्रवाहित हो रही है। देखिए ये पंख बना हुआ है, ये है पंख गाइस। देखिए आप ये वाले पंख को देख सकते हैं, इसमें गोल है, गोल के साथ ऐसा है, और इस प्रकार ऐसे जा रही है वायु। तो वायु किस ओर जा रही है? यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पे जो मिलीबार गाइस देखेंगे अपन, तो वो कितना है? 1010 मील के हिसाब से वायु प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पे हमने देखा था 998 मील के हिसाब से गाइस वायु प्रवाहित हो रही है। और ये यहाँ पे देखिए आप, एक गोला को देखिए आप, ये किस ओर जा रही है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है? ये वाला भी आप देखेंगे, गाइस जम्मू कश्मीर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार गाइस अब इस वाले क्षेत्र में देखिए, इस वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे प्रवाहित कैसी हो रही है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पश्चिम से गाइस ये पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार यहाँ भी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। और आप इस ओर देखिए गाइस, वायु का प्रवाह की दिशा किस ओर है? तो जो आगे का गोला है वो दिशा बताता है, और जो पीछे का पंख होता है वो वायु का वेग बता रहा है कि कितनी स्पीड से वायु चल रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें ये पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ पूर्व है गाइस, यहाँ पे पश्चिम है, पश्चिम की ओर जा रही है वायु। सो गाइस वायु दिशा एवं वायु वेग। वायु दिशा क्या होती है गाइस? वायु की दिशा के बारे में हमने बात की, और वायु वेग किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी बताया आपको। इसमें वायु का वेग कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, अपन इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए मानचित्र में अधिकांश भाग में वायु का वेग कितना होता है? 5 नॉट से अधिक होता है। 5 नॉट बराबर कितना होता है गाइस? 1 नॉट बराबर, हमने बोला था 1 नॉट बराबर होता है 1.85 किलोमीटर होता है। 1 नॉट बराबर गाइस। तो 5 नॉट बराबर आप 5 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं 5 नॉट का मान, ठीक है ना। 5 तो 5 सीधे 5 नॉट मतलब कि 5 नॉट मतलब 5 किलोमीटर, 8.5 या 5.5 किलोमीटर। तो गाइस आप देख सकते हैं वायु वेग में 5 नॉट से अधिक पश्चिम तट में है। वायु वेग कहाँ पे ज़्यादा है गाइस? पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट क्या होता है गाइस? जो हमने देखा था, यदि भारत का मैप बनाते हैं गाइस तो हम देखते हैं पश्चिमी तट आता है जहाँ महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है और तमिलनाडु है। तो यहाँ का ये एरिया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पवन का वेग कितना होता है? 5। यहाँ पे पश्चिमी तट में वायु का वेग कितना होता है गाइस? 10 नॉट होता है। और पूरे भारत में हम देखते हैं 5 नॉट से तो अधिक होता ही है, पर 10 नॉट होता है कहाँ का? पश्चिमी इलाके का। दक्षिण भारत में वायु पश्चिमी से पूरब की ओर चलती है। वायु किस ओर चलती है गाइस? पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, जो दक्षिण में।
तो दक्षिण में हमने देखा, दक्षिण हाँ तमिलनाडु के पास पड़ता है गाइस, इस एरिया में। वो हमने बताया था अभी कि दक्षिण में वायु किस ओर चल रही थी, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही थी। तो इस प्रकार का मैप बनेगा गाइस, इस प्रकार का निशान बनेगा, इस प्रकार का सिंबल बनेगा कि इस ओर जा रही है। ये है गाइस पश्चिम, ये होता है पूर्व, ठीक है ना मैप में। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। असम में वायु प्रवाह दिशा पूरब से पश्चिम तथा दक्षिण में पश्चिम की ओर चलती है गाइस। तो हम इसके बारे में आपको पहले ही मैप में क्लियर कर चुके हैं कि वो वायु कहाँ किस ओर चलती है। सो गाइस आप देख सकते हैं, आकाश की दशा के बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र में हमें आकाश की दशा भी पता चल जाती है गाइस। मौसम मानचित्र होता है, उसमें वर्षा की पता चल जाती है, मेघ आच्छादन का पता चलता है। आकाश की दशा कैसी है, कहाँ पे किस एरिया में कितनी वर्षा होती है गाइस, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, मैप में देखेंगे मौसम मानचित्र। तो गाइस देखिए, भारत के पश्चिमी भाग में आकाश मेघ आच्छादित रहते हैं। आकाश कैसे रहते हैं, मेघ से आच्छादित रहते हैं। बांग्लादेश, असम, अगरतला, मणिपुर, डिब्रूगढ़ मेघ आच्छादित होते हैं। जो बांग्लादेश है गाइस, असम है, पूर्वी इलाका है जो हमारा, उसमें मेघ आच्छादित रहते हैं, ज़्यादा बारिश होती रहती है। पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी, बिहार में डाल्टनगंज, दरभंगा और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मध्य प्रदेश के गाइस भोपाल, जबलपुर, इंदौर पर आकाश मेघाच्छादित रहते हैं, बारिश होती है गाइस। और इसके बाद उत्तर पश्चिमी भारत में बादल कम होते हैं। उत्तर पश्चिमी इलाका कौन सा है गाइस, जैसे हम देखते हैं भारत के मैप में, तो उत्तर पश्चिमी इलाका पड़ता है, उत्तर पश्चिम इलाका गाइस ए वाला पड़ता है। कौन सा, सॉरी, ये वाला इलाका पड़ता है। हम देखते हैं ये वाले इलाके में क्या होता है, इस वाले इलाके में गाइस बारिश बादल बहुत कम होते हैं, इसके सिंबल्स भी होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम, समुद्री भाग में आकाश क्या होता है, स्वच्छ होता है। भारत के अधिकांश भाग आकाश से मेघाच्छादित है। भारत के बहुत से भाग कैसे हैं गाइस, आकाश में मेघों से भरे हुए रहते हैं, जो अपन अगस्त में देखते हैं। मानचित्र देखने से स्पष्ट है कि अगस्त भरपूर वर्षा वाला माह है। जब अगस्त में देखा जाता है गाइस, तो हम देखते हैं कि अगस्त में भरपूर वर्षा होती है पूरे भारत में। भारत के दो क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, वो है गाइस पश्चिमी घाट एवं महाराष्ट्र, असम और पूर्वोत्तर राज्य। कौन सी गाइस, दो भागों में ज़्यादा वर्षा होती है। हम देखते हैं जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट किसको बोला जाता है, तो आप देखिए ये वाले भाग को पश्चिमी घाट बोला जाता है गाइस। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले भाग को गाइस जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इस वाले इलाके में ये कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र के इस जो पश्चिमी इलाका है महाराष्ट्र में, जो गुजरात का, केरल का गाइस, तो यहाँ पे ज़्यादातर वर्षा होती है। और गाइस हम देखें तो ये पूर्वी इलाके में भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है भारत में। जो पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, छोटा नागपुर में साधारण वर्षा होती है यहाँ के बीच के इलाके में। और उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा कम होती है। उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला इलाका गाइस, इसमें बारिश बहुत कम होती है। प्रमुख स्थानों में वर्षा की मात्रा गाइस निम्न होती है। सो कौन कौन से में गाइस, वो जहाँ वर्षा की मात्रा निम्न होती है वो होता है जलपाईगुड़ी 2.2 सेंटीमीटर, सिलीगुड़ी में 1.4 सेंटीमीटर, महाबलेश्वर गाइस ये वहाँ पड़ता है। महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है गाइस, महाराष्ट्र में कि कर्नाटक में, ठीक है ना। इंदौर में 8.1% पाई जाती है। चेरापूंजी है जो गाइस, वहाँ पे भी पचमढ़ी में, चेरापूंजी में, चेरापूंजी में गाइस मासिन राम के 7% वर्षा होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है मासिन राम, जो गाइस हम देखते हैं मेघालय पाया जाता है चेरापूंजी। पचमढ़ी में देखें तो 6.6 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रत्नागिरी में 5.3 वर्षा होती है। कलिंपोंग में 5.1 वर्षा होती है, सेंटीग्रेड वर्षा होती है। अब देखते हैं गाइस मौसम की समुद्री दशा के बारे में। मौसम मानचित्र में हम अभी आपको बताएंगे, मौसम मानचित्र समुद्री दशा का वर्णन करते हैं। मौसम मानचित्र में समुद्र की स्थिति स्पष्ट हो जाती है मौसम मानचित्र में। और गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र की दशा कैसी होती है गाइस, सम होती है। कैसी होती है, सम होती है। गुजरात वाला एरिया जो गाइस हम देखते हैं, गुजरात कहाँ पड़ता है, वो पश्चिम में पड़ता है हमारे। श्रीलंका तथा भारत के मध्य भाग में समुद्र कैसा होता है गाइस, शांत होता है। और विशाखापट्टनम तथा अंडमान में, निकोबार में समुद्र की यही दशा रहती है, मतलब वो शांत रहता है। तो हमने क्या देखा, श्रीलंका में और विशाखापट्टनम में, अंडमान निकोबार में समुद्र शांत रहता है। और हमने देखा
केरल गुजरात वाले पश्चिमी तट में समुद्र की दशा सम होती है गाइस। इसके बाद हमने देखा केरल तट के संदिग्ध और अशांत होती है। केरल का तट जो होता है मिनिकॉय के पास गाइस, उसमें समुद्र की दशा क्या होती है, केरल के तट में अशांत होती है। सो गाइस अब हम मैप में देख लेते हैं एक बार और आपको क्लियर कर। सो गाइस देखिए आप, ए है केरल वाला एरिया। तो ए वाले एरिया में जो वर्षा की दशा, समुद्र की दशा होती है वो कैसी होती है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे समुद्र लगा हुआ है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप बोला जाता है। दक्षिण भारत को क्यों बोला जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे तीनों ओर से जो हमारा भारत है वो क्या है, जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप। देखिए पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, सभी ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप बोला जाता है। हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए, आपकी इसमें बुक में नहीं है गाइस। इसमें हम बुक में आपकी में ये है कि ये वाली दशा जो होती है यहाँ पे तो कुछ शांत होता है, और गाइस यहाँ पे जो केरल है यहाँ पे समुद्र की दशा कैसी होती है, अशांत होती है। कैसी होती है, अशांत होती है, हमने ये देखा। और यहाँ पे नीचे साइड, और गाइस हमारी यहाँ का एरिया देखें जो विशाखापट्टनम केरल तमिलनाडु का इस साइड का और पश्चिमी भाग का, तो यहाँ पे जो समुद्र होगा गाइस बहुत ही अशांत होगा। यहाँ पे उच्च मतलब कि तरंगे चलेंगी समुद्र में, और इस वाले इलाके में क्या होगा गाइस, शांत होगा। जो केरल वाला इलाका है गाइस वो अशांत होगा, ये शांत होगा। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें अब ये एरिया गाइस कैसा होता है, ये शांत होता है। कौन सा गाइस, ये वाला एरिया, ये गाइस अशांत होता है। और यहाँ पे गुजरात के पास गाइस सम हवाएं चलती हैं, मतलब समुद्र की लहरों के बारे में बताया है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं गाइस। समुद्र की दशा देख ली हमने, पवन का वेग देख लिया, किस ओर पवन जाती हैं, कहाँ पे, ये भी देख लिया, और कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है गाइस तो हमने देखा था मैप में। उसमें हमने अपने हैंड मैप बनाने की कोशिश की थी वहाँ पे। तो गाइस देखिए इस वाला इलाका में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखिए यहाँ पे होती है कि नहीं, यहाँ पे भरा हुआ है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे तो कम होगी इस साइड, लेकिन ये पश्चिमी घाट है, यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। और पूर्वी क्षेत्रों में देखिए जो डॉट बने हुए हैं ये फुल डार्क बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक डॉट बस खाली है, बाकी पूरे में भरे भरे हैं। और ये वाला इलाका भी गाइस देखिए पश्चिमी घाट है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। और मध्य प्रदेश के इलाके में जैसे हमने इंदौर जबलपुर में देखा था गाइस बहुत ज़्यादा बारिश, यहाँ पे भी मानसून बनते हैं। और हमने क्या देखा था गाइस मैप में कि यहाँ के जो भारत के उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। सो आप देख सकते हैं ये है गाइस उत्तरी, ये है पश्चिमी क्षेत्र, जो राजस्थान का एरिया पड़ता है, यही पंजाब का पड़ता है, यही राजस्थान, यही पंजाब, आधा गुजरात गाइस, और यहाँ पे गाइस हरियाणा भी पड़ता है। और यहाँ पे गाइस बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, आप देख सकते हैं। इसका भी गाइस रीजन है क्योंकि हम देखते हैं जो हवाएं होती हैं वो यहाँ से होकर के जाती हैं और जाकर के गाइस ये समुद्र की हवाएं हैं गाइस। जब समुद्र की हवाएं आर्द्रता लेकर के सीधे यहाँ पे जाती हैं गाइस, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो जब अगस्त जुलाई में गाइस, तो वो क्या होता है, वो सीधे इस वाले यहाँ पे पहाड़ होता है और उससे टकरा करके वो संघनन की प्रक्रिया बनती है और वो टकरा करके गाइस यहाँ पे अच्छी बारिश होती है। और गाइस यहाँ से भी हवाएं आती हैं, यहाँ से हवाएं जाएंगी गाइस तो यहाँ पे बारिश करवाती है पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में। उत्तर क्षेत्र के बाद गाइस यहाँ जाते जाते इनकी आर्द्रता बहुत ख़त्म हो जाती है और यहाँ से जाती हुई हवाएं यहाँ जाती हैं जब, तो यहाँ पे इनके पास आर्द्रता नहीं रहती है कि वो पानी गिरा पाएँ, तो इसीलिए इस क्षेत्र में गाइस पानी नहीं बरसता है। यहाँ से भी हवाएं जाती हैं गाइस जैसे ही, तो यहाँ पे गिराती हैं, ये अपने मध्य प्रदेश तक गिराती हैं और गाइस यहाँ के लिए यहाँ पानी नहीं बचता है उनके पास और यहाँ पे गाइस सूखा की स्थिति बनी रहती है। गाइस अब देखते हैं मौसम में भविष्यवाणी कैसे होती है, क्या होती है मौसम भविष्यवाणी। मानचित्र की सहायता से कैसे हम मौसम भविष्यवाणी कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। संपूर्ण देश में वर्षा की प्रबल संभावना है, हमने ये देखा गाइस। लगभग सभी जगह हम देखते हैं कि वर्षा की यहाँ पे अगस्त में लगभग सभी जगह क्या है, वर्षा की संभावना है। क्यों है, इस मानचित्र को देखने से हमें पता चलता है क्योंकि डॉट डॉट हम देखते हैं कि अगस्त का मानचित्र है गाइस। यहाँ पे देखिए अच्छी वर्षा की फुल गोले भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ नहीं भरे हैं, बाकी तो पूरे भारत में भरे हुए हैं ज़्यादातर, पूरे भारत की बात करें तो। और हम आगे देखते हैं गाइस, देखिए जो भारत के उत्तर पश्चिम में भारत में वर्षा होने के असर दिखाई दे रहे हैं, हमने ये देखा। भविष्यवाणी कर सकते हैं डॉटों के साथ में। और दक्षिण पश्चिम पूर्वी भारत में घनघोर बादल, पूर्वी गाइस ये देख सकते हैं पश्चिमी तट और पूर्वी भारत में। तो पश्चिमी तट हमने देखा गाइस क्या है, ये है गाइस पश्चिमी तट और ये है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में काफ़ी घनघोर बारिश होने की संभावना दिख रही है हमें इसमें।
इसमें भारी संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत में अच्छी वर्षा की संभावना है। उपरोक्त बिंदु के आधार पर मानचित्र की व्याख्या गाइस की जा सकती है। तो इन बिंदुओं के आधार पर ये मौसम मानचित्र था गाइस, इसकी सहायता से हम इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।